हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिलैक्स स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे और जो आज का क्लास होगा हमारा वर्ब के ऊपर होगा। इससे पहले हमने टेंस पढ़ा था और हमने जाना था कि टेंस क्या होता है और हमने उसके अलग अलग टाइप से जाने थे। तो हम आज के क्लास में हम देखेंगे वर्ब और जो है उसके एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो ठीक है, तो वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन या थिंग। ठीक है, या दूसरा उसका डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन या थिंग। क्या बोल रहा है हिंदी में? देखिए उसके नीचे लिखा है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है। यहाँ पर है ना, वर्ब क्या है? कोई वर्ड है जो किसके बारे में, सम पर्सन या थिंग के बारे में कुछ बताता है, वर्ब कहलाता है। दूसरे शब्दों में, वह शब्द जिससे किसी कार्य करने या होने का बोध हो, वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अदिति लव द डॉग इज डेड, द बॉयज आर ईटिंग फूड, आदित्यस गोज टू स्कूल, द पुलिस मैन अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, तो जो ऊपर के जो सारे सेंटेंस है उसमें लव्स, इज, आर, गोस, अरेस्टेड शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो क्रमशः अदिति, द डॉग, बॉयस, आदित्य, द पुलिसमैन के बारे में कुछ कह रहा है। तो ये शब्द क्या हुए? वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, कौन से शब्द वर्ब कहलाते हैं? लव, इज, आर, गोस, अरेस्टेड, ये सब क्या है? वर्ब है। ठीक है, वर्ब मतलब क्या होता है कि वो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कुछ कहता है कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, जैसे अदिति हंस रही है, जो बॉय है वो बॉय से वो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। आदित्य स्कूल जा रहा है। तो ये सब क्या है कि वो वर्ब हमको बता रहे हैं कि जो पर्सन है या कोई वस्तु वो क्या कर रहा है, इसे ही हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जान लिया कि वर्ब क्या होता है। अब हम वर्ब के अलग अलग फॉर्म देख लेते हैं कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब के मेनली 3 फॉर्म होते हैं, पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप। ठीक है, वर्ब को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया कहते हैं। ठीक है, और वर्ब क्या होता है? वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, और जो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं और अलग अलग इनका मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा पहला एग्जाम्पल है पहले रूप में, वो है राइट, रोट, रिटर्न। ठीक है, राइट, रोट, रिटर्न। राइट मतलब लिखना, रोट मतलब लिखा, और रिटर्न मतलब लिखा हुआ। ठीक है, आप जो आगे जो और भी एग्जाम्पल आएंगे उसमें क्रिया का जो वर्ब का है वो उसका पहला हिंदी मीनिंग पहले रूप का दिया होगा, और बाकी क्या करना है आपको, इसी के थ्रू आपको समझना है। ये आपके एग्जाम्पल हुए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है टीच, टॉट, टॉट। टीच मतलब सिखाना, टॉट मतलब सिखाया, टॉट मतलब सिखाया हुआ। उसके बाद आता है फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगटन। फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगटन। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, फॉरगोट का मतलब भूला, और फॉरगटन मतलब भूला हुआ। ठीक है, गो का मतलब होता है जाना। गो का पहला जो है फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है वर्ब का? गो। सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गोन। तो हम जब हम टेंस बनाते हैं तो अब आपको याद होगा जब हमने टेंस पढ़ा था तो उसमें आया था ना कि गो वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना हमको। तो अगर आपको यही है वर्ब जिसके अलग अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है, गो का मतलब होता है जाना, वेंट मतलब गया, गॉन का मतलब गया हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है चेंज, चेंज, चेंज्ड। ठीक है, इसका मतलब है चेंज का मतलब बदलना, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में बदला, और थर्ड फॉर्म में इसका आएगा बदला हुआ। तो ये हुए वर्ब के अलग अलग फॉर्म, और आगे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। आप उसे वीडियो स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, या वीडियो स्टॉप करके आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है।